पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन लग आप जाएगी। दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। और लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा, यही तो दुनिया है। जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। काश भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रहे हो दीदी। चल। चाबी रखिए। हाँ, चाबी रख ली और अच्छे से मस्ती करेंगे। इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे बस पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना। पापा, किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम। बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया। अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा, आप बहुत सुंदर हो। आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी, बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना। और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया। इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको। बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है, और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान, इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता ये आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था, इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं। समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है, और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आए ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहां होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो, हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी, क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है? ठंडी छाया तो देता है, और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें ही बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा पहलवान। भाई पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता,
इस बार की होली कैसी लगी तुझे? हाँ दीदी, इस वाली होली में तो मजा ही आ गया। खूब खाया, खूब डांस किया। लेकिन दीदी आप भी बहुत डांस किया। अरे पता है, ये होली रंगों का त्योहार होता है। जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं ना, हाँ मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सबकी जिंदगी में ऐसी रंग बिरंगी हो जाए। लेकिन एक बात और, जो तूने इस होली में भांग पिया था ना, अगली बार देख लिया तो याद रखिए, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन मैं ही लगाऊंगी। वो तो मलखान दीदी पिला दिया था जबरदस्ती। नहीं, मैं नहीं पीता। नहीं नहीं, मलखान को भी मैं सुधारूंगी, लेकिन आज के बाद से ये गलत काम नहीं, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये सिपाही यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? हाँ दीदी, मैं तो सुना हूँ कि पुलिस वाले लोगों को रुलाते हैं। देखो, ये खुद रो रहा। ऊपर से वर्दी भी उतार रखी है। लगता है मामला गंभीर है। ये तो कोई पुलिस वाला नहीं ऐसे खास होके बैठ के रोता नहीं। सही कह रही दीदी। चल तो, चल के पता करते हैं। सर, सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आप यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? घर में कुछ परेशानी है क्या? या किसने कुछ कहा आपको? आप क्यों रो रहे हो? बताओ। रोहू नहीं तो क्या करूं? क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, हम ये वर्दी क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? देश की सेवा करने के लिए या नेताओं की गुलामी करने के लिए? और ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? आप क्या लगती हैं जो मैं आपको बताऊं? देखिए सर, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं समाज की सेवा करती हूँ। देखिए, बात क्या है मुझे आप बताइए। और वैसे कोई भी सिपाही ये वर्दी पहनता है अपने देश की सेवा करने के लिए करता है, और किसी के लिए नहीं पहनता। लेकिन बात क्या हुई है आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। बताइए। अब क्या मदद करेंगी आप? ये मेरा सस्पेंशन लेटर, क्या मदद करेंगी आप? जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको सस्पेंड कर दिया गया है? अरे कोई तो वजह रही होगी ना, बताइए मुझे। होली के दिन अगर मैंने ठुमका नहीं लगाया तो क्या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए, मुझे बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। होली, ठुमका, सस्पेंड, अरे आप मुझे खुल के बताइए ना, हुआ क्या था, बताइए। चिंगारी जी, मैंने ये वर्दी देश सेवा के लिए पहनी थी, और जब पहनी थी ना तो शपथ ली थी कि मैं इस देश की सेवा करूंगा। लेकिन सब खत्म हो गए। देखिए, सब खत्म हो गए। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए और पहले ये रोना बंद करिए और मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था। और ये जो आप पहेली बुझा रहे हैं ना, मुझे थोड़ी पहेली समझ नहीं आती। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ था होली के दिन? दीदी, होली वाले दिन यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी लगी थी। माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग होली खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नेताजी और उनके साथ के लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली, और शराब के नशे में नेताजी ने कहा, ए सिपाही, ठुमका लगाओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। मैं सस्पेंड होने से बच सकता था दीदी, लेकिन अगर मैं ठुमका लगा लेता। अब आप ही बताओ, मैंने ये वर्दी ठुमका लगाने के लिए पहनी है, इससे तो मैं सस्पेंड ही ठीक हूं।
लेकिन मैं किसी नेता के सामने ठुमका नहीं लगाऊंगा। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अरे आखिर हो क्या गया आजकल के नेताओं को? हमारे देश के आधे नेता तो अनपढ़ गवार हैं। बाप की राजगद्दी बैठ के पकवान सेक रहे हैं वो लोग। देखो सर, मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी नौकरी ना वापसी आएगी 24 घंटे के अंदर, मैं बोल रही हूँ। और इन नेताओं को क्या हासिल करना है ये चिंगारी अच्छे से जानती है। अरे आप लोग देश की सेवा के लिए पढ़ लिख के जाके इतने पेपर क्लियर करते हैं, क्या ये नेताओं के आगे ठुमका लगाने के लिए? कोई नेता उनको जूता साफ करवाता है, कोई नेता उनको तौलिया पकड़वाता है, कोई नेता उनको जूते बर्तन साफ करवाता है। देश सेवा करने के लिए आप लोग इस पुलिस लाइन में आए हो, ना कि किसी नेता की सेवा करने के लिए, समझे? और ये सस्पेंशन लेटर मैं फाड़ रही हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगी। और जिस नेता ने ये बोला था ना आपको, ओए सिपाही ठुमका लगा वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, वही नेता आके आपके सामने नतमस्तक होगा, माफी मांगेगा वो, समझे? और ये वर्दी ना आपके कंधे पे सजने के लिए बनाई गई है, इस टेबल पर रखने के लिए नहीं सर। देश की सेवा करनी है आपको, क्योंकि आपके जैसा पुलिस वाला अगर यहाँ पे 10 भी पैदा हो गया ना, इन नेताओं का हश्र बहुत बुरा होगा। ये पहनिए आप, ये पहनिए। ये पहनिए सर। और ये कैप की शोभा ना आपके सिर पे अच्छी लगती है, शेर है ये, शेर। और ये सर मेरा शेर की तरह रहेगा, शेर की तरह। 24 घंटा सर, और 24 घंटे से पहले वो नेता आके माफी मांगेगा आपसे, माफी। ये पकड़िए सर, ये चलाना भूलना नहीं है। जय हिंद। चल पहलवान। जय। क्या हुआ? अरे जब से मैं आई हूँ तब से तू रो रही है, बता तू क्या हुआ? तू पहले रोना बंद कर, जब तक तू चुप नहीं होगी मुझे बताए कैसे? और तूने मुझे अचानक क्यों बुलाया अपने घर पे? बता क्या हुआ? दीदी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं कहीं की नहीं रही दीदी। बेटा क्या हुआ मुझे बता, किसी ने तुझे परेशान किया? उस साले की लंका में डंका बजा के आ जाएगी ये चिंगारी। तू बता क्या हुआ, बोल बोल। दीदी याद है आपको, ये वही घर है जहाँ आपने 1 साल पहले मेरी शादी कराई थी। दीदी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरी सास मुझे रोज गालियाँ देती है, रोज ताने मारती है। और तो और मेरा पति, वो तो मुझे मारता भी है। बेटा तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, बोल। वर्षा बहन, दीदी सही तो कह रही है, आप हम अपना नहीं मानते हो क्या? पहलवान सही बोल रहा है ना, बोल। तू हमें अपना नहीं मानती, बता तूने क्यों नहीं बताया हमें? दीदी किस मुंह से बताती, मैंने लव मैरिज जो की थी। अरे लव मैरिज की तो क्या हुआ, बोलना। लव मैरिज की इसका मतलब क्या है? पति तेरा और तेरे सास तुझे परेशान करेंगे, बोल। बता, तेरा पति और तेरे सास ससुर कहाँ है, बोल। पति तो यही है और सास ससुर तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। और अच्छा हुआ तूने चिंगारी दीदी को यहीं बुला लिया, वरना मैं खुद जाने वाला था इनके घर तेरी शिकायत लेकर के। सचिन मैं ये सब क्या सुन रही हूँ, बोल। तूने इससे प्यार किया, इससे शादी की, और तू इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा, बता इसका हाथ कौन थामेगा, बोल। देखो चिंगारी दीदी, मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने इसका जिंदगी में ठेका नहीं ले रखा है। सुन दे भड़वे, तूने इसके साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते, तब तुझे इसके अंदर कोई दोष नजर नहीं आया। सुन, तूने इसके साथ शादी की है और ज्यादा 3-5 किया ना तो चिंगारी को चंडी बनने में वक्त नहीं लगेगा, समझा? क्या चंडी चंडी लगा के रखा है, क्या कर लेगी तू? जा नहीं रखता मैं इसे अपने साथ, और ये ऐसा लेकर के क्या आई थी इस घर में? और तू क्या कर लेगी तू ऐसा? तेरे पूरे खानदान को नस्तानुबूद करने का दम रखती है चिंगारी, समझा? और क्या दहेज दहेज लगा रखा है तूने, बोलना। क्या इसकी माँ बाप ने पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में खर्चा नहीं किया? और दहेज के पैसे को तू कितने दिन रख लेगा, कितना खर्चा चला लेगा अपना? तू मुंह खोल, तेरा मुंह भर देगी चिंगारी ये पैसे से। लेकिन याद रखना, उसके बाद अगर इसको कुछ भी हुआ ना, तुझे अगर कुत्ता बना के गली गली नहीं घुमाए ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? सोच क्या रहा है, बोलना, मुंह खोल। कितना दहेज चाहिए तुझे, बोल। इस बच्ची की गलती क्या है? यही ना कि इसके माँ बाप नहीं है। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, उसकी बहन है चिंगारी दीदी, समझा? और एक बात बता, यही सब चीज अगर तेरी बहन के साथ हो रहा होता तो क्या करता तू? अरे तेरा पूरा खानदान उसका ससुराल पहुंच जाता, समझा?
कोई भी इंसान ना अपनी बहन बेटी पे कोई भी जुल्म हो सह नहीं सकता, जैसे मैं नहीं सह सकती इसके ऊपर कोई भी जुल्म, समझा? दीदी, आपकी बताई हुई सारी बात मुझे समझ में आ गई और मुझे माफ कर दो दीदी। वर्षा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं इसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा दीदी। और दहेज, मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेटा एक बात और, जब पति पत्नी के बीच में मान सम्मान प्यार इज्जत बरकरार रहता है ना, और दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो पूरी दुनिया वो जीत सकते हैं। अरे पैसे सिर्फ जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है बेटा, समझा? और अपने माँ बाप को भी समझाना, ठीक है? और आज के बाद से इसको अगर कुछ हुआ ना, चिंगार दीदी का सच में तो चंडी वाला रूप देख लेगा, याद रखना बेटा। सब खुश है, परेशान मत होना। अब जब भी कोई परेशानी हो ना, चिंगार दीदी को सीधा एक फोन करना, ठीक है? ठीक है। चल मैं चलती हूँ, जा दो अपने पति के पास। चल पहलवान। मुझे माफ कर दो यार, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उन सबको भूल जाओ। और जो कुछ भी मैंने किया वो सब अपनी मम्मी पापा के बहकावे में आकर के किया था। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और मुझसे भी कोई गलती हुई हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी बहुत उल्टा सीधा बोला आपको भी और मम्मी पापा को भी, शायद इसीलिए गुस्से में आके मैंने चिंगारी दीदी को यहाँ पर बुला लिया। तुम टेंशन ना लो, मम्मी पापा आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें कर लूंगा। हाँ पहलवान सुन, मैं मिश्रा जी के यहाँ आई थी, बस निकल चुकी हूँ, आ ही रही हूँ। तू जाके ना मेडिकल शॉप से ना दवाई लेके आ मेरी। हाँ वो ख़त्म हो गई है ना। हाँ हाँ आ ही रही हूँ बस। ठीक है ठीक। ये यहाँ पे क्यों रो रही है औरत? क्या हुआ बहन, रो कर रही हो तुम? और तुम तो माँ बनने वाली हो, ऐसी हालत में यहाँ पर? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊं दीदी, क्या हुआ बताओ। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों, ऐसा क्या किया तूने? बता ना। देख मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं तमाम औरतों की और लड़कियों की मदद कर चुकी हूँ। शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊँ, बता मुझे। आप क्या मदद करोगी दीदी मेरी? जिसके खुद के घर वाले उसकी मदद ना करें तो आप क्या मदद करोगी मेरी? बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सरला है दीदी। देख बेटा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ये ऊपर वाला होता है, और हम ऊपर वाले के ही भेजे हुए इंसान हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी, बस तू मुझे पूरी बात खुल के बता। आज से 7 महीने पहले मेरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी कराई थी, और वो भी बहुत अच्छे घर परिवार में। मेरे पति फौज में थे। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा। मैं चलता हूँ। बेटा अभी तुम्हारी शादी को 10 दिन हुआ, बस हो सके थोड़ी और छुट्टी बढ़वा लेते हैं। बाबूजी, आप फौज की नौकरी जानते ही हैं, देश पहले परिवार बाद में। पर आप लोग परेशान मत होइए, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। सरला, आप बाबूजी का ख्याल रखना, इन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। फोन करते रहना बेटा। जी जी बाबूजी, बिल्कुल। बाबूजी आपकी दवाई का भी टाइम हो गया, चलिए दवाई ले लीजिए। हाँ चल। अरे तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फोन लग रहा है। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया।
शहीद हो गया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो एक ही लाल था, क्या किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मेरा बच्चा रोहित, रोहित। पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटा हमारा रोहित शहीद हो गया। वो शहीद हो गए? नहीं पिताजी, कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। सच है बेटा। बहू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये किसका पाप लिए ढूंढ रही थी? हाँ बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं। दादा? किसका दादा? ये कहाँ मुंह काला करके आई तू? नहीं नहीं बाबूजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये उन्हीं की निशानी है, आपके घर का चिराग। मेरे बेटे को शहीद हुए अभी 1.25 महीना नहीं हुआ और तू मुंह काला करके आ गई और कह रही मैं दादा बनने वाला हूँ। बाबूजी, ऐसा तो मत बोलिए। कम से कम वो मेरे साथ नहीं है तो उनकी ये निशानी को तो अपना समझिए। ये सब तू ना किसी और को पढ़ाइयो। इसे और अपनी मनहूस शक्ल लेके जल्दी से घर से निकल जा, दफा हो जा मेरी नजरों से। कह रहा हूँ, मैं इसको अपने खानदान का नाम नहीं दे सकता, समझी? बाबूजी, मुझे प्लीज अपने इस घर से मत निकालिए। तेरे लिए और तेरे इस बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। बाबूजी, लेकिन ये आपके घर का ही तो चिराग है। मैं इस बच्चे को इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगी? निकल जा मेरी आंखों से दूर हो जा, भाग। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, मैंने और मेरे इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों ही भूखे हैं। मेरे ससुर ने मुझे बदचलन बोलकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। दीदी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए राजी ही नहीं है कि ये उन्हीं का खानदान, उन्हीं का बच्चा है। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे ससुर को ना एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी वो नहीं समझाना तो उसको कैसे सही करना है ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। तू चिंता मत करना, चिंगारी तेरा ख्याल रखेगी और इस आने वाले कुल का भी। ठीक है बेटा? तेरा घर कहाँ है ये मुझे बता। बस दीदी, यहीं से 2 कॉलोनी छोड़कर कृष्णा कॉलोनी में मेरा घर है। एक काम कर बेटा, मुझे अपने घर ले चल। चल तो। चलिए दीदी। आओ सरला बहन, आओ। तू फिर आ गई? मैंने कहा था ना तेरे मनहूस कदम इस घर में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब, अपनी जुबान को जरा लगाम दीजिए। और ये खुद नहीं आई है, मैं इसे लाई हूँ। आओ सरला बहन। आप कौन है? बताती हूँ मैं। पूजा में करती हूँ हवन, शरीफों का करती हूँ नमन, दुष्टों का करती हूँ दहन, और इस देश का बच्चा बच्चा मुझे बोलता है चिंगारी बहन। तो भाई साहब, अगर आप मुझे बहन बन के मेरी बात को मानोगे ना तो बहुत प्यार से समझाऊंगी। अगर रावण बने ना तो तुम्हारी लंका दहन यही कर दूंगी, समझे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, समझे क्या? देखिए चिंगारी जी, पहली बात तो यहाँ कोई बच्चा अच्छा हुआ नहीं है।
और मेरे ख्याल से ना ये अपनी ज्ञान वर्धक बातें जाके कहीं और बांटी है। बच्चा हुआ नहीं है भाई साहब, बच्चा होने वाला है। स्कूल का दीपक आने वाला है, समझे क्या? आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बताती हूँ, जरा मैं तशरीफ तो रख लूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। बताइए। भाई साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाला? आप इसकी हिमायती बन के आई है ना, तो इसने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि इस बच्चलों को मैंने अपने घर से क्यों निकाला। भाई साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना आपकी जुबान निकाल के आपके गले में लपेट दूंगी, समझे? अरे आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप इसको बच्चलन बोल रहे हैं? क्या देखा आपने ऐसा? बोलिए। अब देखने को बचा ही क्या है। मेरे बेटे को मरे हुए 7 महीना हो गया और पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही है। भाई साहब, क्या गलती है इसकी? इसकी ये गलती है ना कि इसने आपके शहीद बेटे से शादी की, या फिर ये इसकी गलती है कि ये बिन माँ बाप की बेटी है, या फिर ये गलती है कि आपके बेटे का चिराग अपने पेट में ले घूम रही है? बोलिए। या फिर ये गलती है कि आपके बेटे को कुल को बचाने के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे रोड पे पड़ी हुई है? बताइए ना, क्या गलती है इसकी? अरे मुंह के बंदे जवाब दीजिए ना, आप कुलक्षणी उल्टा सब इसको बोल रहे हैं, गलती क्या है इसकी? बोलिए। चिंगारी जी ये बताइए, मेरा बेटा शादी के 10 दिन बाद बॉर्डर पे चला गया, उसका फोन आ गया था। ये बताइए कैसे माँ बन सकती है? अरे 2 मिनट का पल भी काफी होता है एक माँ बाप बनने के लिए। ये तो फिर भी 10 दिन अपने पति के साथ रही है, तो क्या ये माँ नहीं बन सकती? बोलिए। अगर इसको ऐसा कुछ करना होता ना, तो जब इसको पहले महीने पता चला ना कि प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करवा लेती और अपनी जिंदगी किसी और के साथ जी रही होती। यहाँ पे 7 महीने नहीं झेल रही होती आपको। एक बात बताइए भाई साहब, ये जमीन जायदाद घर किसके नाम पे है? आपके बेटे के नाम पे है ना? जब बेटा मर गया तो किसके नाम पे होना चाहिए? ऑटोमेटिक आपके बहू के नाम पे हो जाएगा वो। क्या इसने ऐसा किया? आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला, पैसे के लालच इसने रखी, फिर भी आपने जैसा भी इसके साथ बर्ताव किया, आपकी सेवा करती रही है, और आपने इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चिंगारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो समझाना चाह रही हैं ना, मैं समझ गया। मैं अपनी इस बहू के त्याग को नहीं समझ पाया। मैं शायद गलत था, टोटल गलत था मैं। बेटा, मैं माफ़ी मांगने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना बेटा। तुम मेरे घर के आखिरी चिराग को बचा के रखना चाहती थी, और मैं इसको उल्टा क्या क्या कहा। धिक्कार है मुझ पे, घृणा आती है मुझे अपने आप से। भाई साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जैसा मैंने कहा था ना कि आप मुझे बहन मान के बात सुनेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगी, और रावण बन के अगर सुनेंगे तो आपकी लंका दहन कर दूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मेरी बातों को बहन मान के समझा। और एक बात और कहूँगी मैं, इसके जैसे बहू ना नसीब वालों को मिलती है, समझे? सही कह रही हो चिंगारी बहन, मुझे तुम्हें दिल से बहन कहता हूँ, दिल से मानता हूँ कि हाँ, तुम आज तो मेरी बहन नहीं, पूरे संसार की बहन हो। आज मेरी आंखें खोल दी, मेरे को बहुत बड़ा पाप होने से बचाया, और सबसे बड़ी बात, मेरे कुल के दीपक को आपने बचाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन, आज के बाद से ना तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कोई परेशानी हो ना, तो एक फ़ोन करना। अगली बार मैं भूल जाऊंगी कि ये तुम्हारे ससुर है। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहो। और हाँ, जब ये लल्ला होगा ना, तो बधाई लेने में जरूर आऊंगी। हाँ, जब क्यों नहीं, दोनों हाथ से लुटाऊंगा मैं अपने कुल के दीपक के लिए। आप आइएगा जरूर। मैं अभी से आपको बल्कि न्योता दे रहा हूँ कि जरूर आइएगा। 7 पैसे दे दो। क्या? 7 पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी, ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर।
और तेरे जैसे ना मर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं। बाहर निकलते सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? कितनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आया, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी ले तू, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिले, क्या प्यास लगे। हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर, और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने,
आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है। तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम आओ। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भतीजी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली। ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी। ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे। क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई? ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी। ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी। ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात। ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। आंटी पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, भूल चूक माफ कर दो। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान।